हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 8 करेंगे, जो कि राशियों की तुलना के बारे में है। तो चलिए करते हैं। इसका पहला सवाल है, 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो यहाँ 1/3 दिया है, इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है हमें। तो जब भी हम किसी नंबर को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/3 गुणा 100 और ये प्रतिशत का साइन लगा दिया, ठीक है, ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम 100 से ऊपर गुणा कर देंगे इसमें एक में, तो कितना आ जाएगा 100/3 प्रतिशत, ठीक है, 100/3 प्रतिशत आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये 3 से 100 में भाग दे देंगे तो उसका उत्तर आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है? तो यहाँ दिया है एक कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है और हमें ये बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या 100% है। कितनी है? 100% है। अब 100% में से 65% के पास साइकिल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 में से -65 कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत आएगा। अब 100 में से 65 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 35। तो कितना बचा 35%। तो यहाँ हम लिख देंगे 35% विद्यार्थियों के पास साइकिल नहीं है, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0.09 गुणा क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये प्रतिशत लगा दिया, ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ये दशमलव उठाएंगे तो इसके नीचे कितने आ जाएंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आ जाती है, तो 1 2, यहाँ 2 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 100 से 100 को काट देंगे हम, कितना बचा 9 बचेगा, ठीक है, 9%। तो 9 ही प्रतिशत इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। 12 का 75% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम 12, तो यहाँ लिख लिया हमने 12, ये का लिखा है, इस का की जगह क्या कर देंगे हम, यहाँ गुणा लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे 75%, ठीक है। अब ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 75/100, ठीक है। इसको हम काट देंगे 5 के पाड़े से, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है, 2 बचे इसको दे दिए, 5 25, 5 से इसको काट देंगे, कितना बार आएगा 20 बार, ठीक है। इसी प्रकार और कट जाएगा, ये 5 दिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है, कट गया। ये कितना बचा 12 गुणा 3, 12 बचा और 3 बचा और नीचे बचे 4, ठीक है। 4 के पाड़े से 12 को काट दो, 4 दिया 12, तो कितना बचा 3 और 3, 3 गुणा 3 यानी कि 9, ठीक है। तो ये 9 इसका उत्तर होगा। अगला करते हैं। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मिनट है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, माना संपूर्ण राशि x है, ठीक है, यहाँ हमने क्या कर लिया, माना संपूर्ण राशि x है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 70% 14 मिनट है। तो यहाँ लिखेंगे हम x का 70% बराबर 14 मिनट, ठीक है। यहाँ x लिखा है, का की जगह क्या कर देंगे गुणा 70 लिख लेंगे, ठीक है, और ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा बराबर 14 मिनट, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना बचा यहाँ पर
एक्स और ये 7 बचे बटे में 10, तो 10 ये इसके बटे में, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसके गुणा में आ जाएंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम x गुणा 7 बराबर 14 गुणा 10। ठीक है, ये लिख लिया। अब 7 इसके बटे में ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 100, या तो इसका गुणा कर सकते हैं हम, 140 हो जाएगा और 7 से इसमें भाग दे देंगे हम, तो 140, ये 7 इसके बटे में आ गए, 7 से काट दो कितना बचेगा, 7 दूनी 14 और ये 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ मैं क्या दिया है, मूलधन दिया है, यहाँ लिखेंगे हम दिया है मूलधन बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, और दर कितनी दी है 5%। समय कितना दिया है, समय दिया है 1 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने। मूलधन 10,000 है अपना, 10,000 लिख लिया। दर अपना 5% है। ठीक है, गुणा समय 1 है बटे 100। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, कितना बचा 100 बचा और ये 5, तो इसका गुणा कर देंगे 100 का और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 500। ठीक है, ठीक है, तो 1 वर्ष बाद तो ये 500 आया, तो 1 वर्ष बाद 500 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1 वर्ष बाद ब्याज कितना आएगा 500 रुपये, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। 2:3:5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो चलिए करते हैं। यहाँ दिया है अनुपात दिया है, कितना है 2:3:5। ठीक है, तो यहाँ कुल भाग कितना हो गया, कुल भाग निकाल लो इसका। कुल भाग इन सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भाग कितना आ गया 10 आ गया। अब पहले भाग का प्रतिशत, पहला भाग कितना 2 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2/10। ठीक है, गुणा 100, 2/10 गुणा 100 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे, अब हम 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है, कितना बचा 10 और ये 2, 10 और 2 का गुणा कर देंगे कितना बचेगा 20, तो ये आ जाएगा 20%। इसी प्रकार दूसरे भाग का प्रतिशत, दूसरा भाग कितना है 3 लिखेंगे बटे में 10 लिखेंगे गुणा 100। इसी प्रकार 10 से ये 0 से 0 काट देंगे, कितना बचा 10 और ये 3 कितना बचा 30, 10 और 3 का गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा, 30% हुआ। तीसरे भाग का प्रतिशत, तीसरा भाग कितना है 5 लिखेंगे बटे में 10 गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कितना बचा 5 और ये 10 गुणा कर दो 50। ठीक है, ये 50% आ गया, तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक आकृति दी गई है हमें, इसमें हमें बताना है कि कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। ठीक है, तो यहाँ गिन सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पार्ट कितने हैं टोटल 8, तो यहाँ लिख लिए हमने 8, और इसमें से पार्ट कितने भरे हैं 1 2 3, तो ये ऊपर लिख देंगे हम 3। ठीक है, तो 3/8 इसका छायांकित भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो छायांकित भाग का प्रतिशत 3/8 लिखेंगे और 100 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 के पाड़े से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, और 2 के पाड़े से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 × 5 = 10 और ये 0। ठीक है, इसी प्रकार
अभी और कट जाएगा, ठीक है। यहाँ उसको और काट सकते हैं अपन, 2 दूनी 4 और ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों का 25 और इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 75/2। ये नीचे 2 बचे हैं प्रतिशत। अब इससे भाग दे देंगे, इसमें क्या उत्तर आएगा, 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा 37.5%, ठीक है। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो यहाँ हमने लिखा है त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4 है, ठीक है। अनुपातों पदों का योग कितना है, अब इन जितने भी अनुपात दिए उन सबको जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब लिखा है हमने पहले कोण की माप, यानी हमें बताना है पहले कोण की माप कितनी है। तो 2 लिखेंगे, पहला कोण कितना है 2, और इन सब का योग कितना था 9, तो 9 से इसमें भाग दे दिया। और अब इसमें हम 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए 180 से इसमें गुणा कर देंगे, 9 से इसको काट देंगे, 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18 और 0, ठीक है। तो कितना बचा 20 और ये 2, 20 और 2 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री आएगा। इसी प्रकार दूसरे कोण की माप 3/9 लिखेंगे और 180 से गुणा, तो 9 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 20 बार। अब 20 और 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे कोण की माप 9 से 180 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 20 बार, और 4 और 20 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो यही इसके उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है जनसंख्या में कमी। जनसंख्या पहले कितनी थी, 2,50,000 थी, और फिर कितनी रह गई 2,45,000 रह गई। तो 2,50,000 में से 2,45,000 को घटा देंगे हम, कितना बचेगा 5,000, ठीक है। अब हमें यहाँ बताना है, प्रतिशत बताना है, घटने का प्रतिशत कितना था। तो जनसंख्या घटने का प्रतिशत 5,000/2,50,000 गुणा 100%। यहाँ लिखा है हमने 5,000/2,50,000 और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो 2.5 लाख थे, 2.5 लाख में से 5,000 कम हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इसी प्रकार 1 0 से यहाँ से और 1 0 से यहाँ से, ठीक है, काट दिया। अब ये 25 बचा है और ये 50 बचा है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 2% आ गया। तो इसका उत्तर होगा 2%, ठीक है। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।